बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान न्याज़ी साहब। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब से मुताल्लिक़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अब तक 86 से ज़ायद मुकदमात जो है वो दर्ज हो चुके हैं। लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ थानों के अंदर ये मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं। इन मुकदमात में इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट के तहत भी है और तौहीन मज़हब भी है और तौहीन अदालत भी, और बहुत कुछ इसके अंदर ज़ाहिर है 86-87 मुकदमात होंगे तो उसके लिए तो बहुत सा मवाद, बहुत सा मसाला चाहिए होगा, फिर जाके इतने मुकदमात दर्ज होंगे। बहरहाल मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जो है वो पुलिस की जानिब से एक 22 घंटे का जो है एक नाकाम ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज साहब ने जो तोशा खाना में इमरान ख़ान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है, उनकी तामील के लिए जाना है। और फिर बात गिरफ़्तारी तक आ गई कि इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर कर अदालत में पेश करना है। इमरान ख़ान साहब ने फ़ौरी तौर पर जो है वहाँ पर तो 21-22 घंटे जो है वो एक घुमसान का रन पड़ा रहा। इमरान ख़ान साहब के जो जाननिसार, जो उनके करीब उनके इर्द गिर्द लोग थे और जिसमें उनकी सिक्योरिटी के, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मियाँ वाली से भी उनका ताल्लुक़ था, जिनके बारे में कहा जा रहा है KPK के कुछ लड़के थे, और उन्होंने पुलिस का भरपूर मुकाबला किया और पुलिस को पसपा होना पड़ा। नियती पुलिस थी, लाठियाँ थी, शेलिंग थी, लेकिन इसके बावजूद गिरफ़्तार उनको वो नहीं किया। जबकि दूसरी साइड पर भी डंडे थे, सोटे थे और पेट्रोल बम भी पुलिस के ऊपर फेंके गए। और उसके बाद फिर मामला अदालत में चला गया। अदालत ने भी उनके बरकरार रखे जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाकर जो है वहाँ पर रुजू करें। तो बहरहाल अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी है ये क्या है। क्या ये इतनी खौफनाक चीज़ है कि ख़ान साहब जो है वो घबरा गए हैं और वो पेश नहीं होना चाह रहे अदालत में? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे तमाम सियासतदान, बल्कि कहा यह जाता है कि सियासतदान तो निखरता ही तब है जब वो 1-2 दफ़ा जेल के चक्कर लगा के आता है। पाकिस्तान की तारीख़ में भी बड़े नाम जेल देखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो तख्तेदार पर लटक गए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, मुस्लिम लीग नून के बेशुमार लोग, फरियाल तालपुर साहिबा, फिर तहरीक इंसाफ के अपने लोग, फ़वाद चौधरी साहब को हम बात कर लें, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल गए, शहबाज गिल साहब जेल गए। क्या ऐसी खौफनाक चीज़ है जेल में जो इमरान ख़ान साहब वहाँ नहीं जाना चाहते? बहरहाल सबसे पहले फैज़ुल्लाह साहब आपको खुशामदीद कहूँगा इस लंबे भाषण के बाद, और हमारे जो नाजरीन हैं इनके लिए थोड़ी सी ये रहनुमाई फरमाएँ कि ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी क्या है, ये कैसे होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, ये क्यों जारी होते हैं? शदाब, इस सारे मसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पता नहीं नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ़्तारी हैं उनको पता नहीं क्या बना दिया है कि जी ये ऐसा लगता है कि ये शायद ताहयात असीरी का एक वारंट है जो जारी कर दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत के अंदर पेश होने का कहा गया। मुतअद्दिद दफ़ा ये बात की गई। हर दफ़ा इमरान खान साहब की जानिब से एक एप्लीकेशन आ जाती थी कि जी मुझे हाज़िरी से इस्तेस्ना दिया जाए। आखिरकार अदालत ने ये समझा कि शायद इमरान खान साहब अदालत के साथ एक मजाक कर रही हैं कि ये बार बार हर डेट पर फ़र्द जुर्म आयद ना होए, सिर्फ इस वजह से हर दफ़ा एक एप्लीकेशन दे देते हैं, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो है वो सिर्फ मुल्ज़िम की हाज़िरी में हो सकती है, एब्सेंस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो उनको उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, सिर्फ उनकी वजह या उनका मकसद ये होता है कि जो मौसूफ़ हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर अदालत में पेश कर दे। जिस मिनट वो अदालत में पेश हो जाती हैं तो जो वारंट गिरफ़्तारी है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने पाए तकमील तक पहुंच जाता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको पकड़ के ताहयात जेल के अंदर रखा जाएगा और आपको कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अदालत में पेश होना था आपने, आप अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत का हुक्म है, ज़ाब्ता ये कहता है कि आपने अदालत में पेश होना है,
आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं, तो अदालत आपकी अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए आपको पुलिस को डायरेक्ट करती है कि आपको गिरफ्तार करें और आपको अदालत के अंदर आके पेश करें। जब आप पेश हो जाते हैं अदालत के अंदर, तो उसके बाद जो ये वारंट है ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिस वारंट की जो मकसद है, वारंट जिस वजह से जारी किया जाता है वो वजह पूरी होगी, वो मकसद पूरा। लेकिन फैज़, अगर 18 तारीख को पेश करने का हुक्म दिया है और पुलिस मेरे पास 12 तारीख को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लेके आ जाती है, तो 13, 14, 15, 16, 17 ये दिन मुझे वो कहाँ रखेगी? पुलिस अपने पास रख सकती है। पुलिस का मकसद टोटल ये है कि आपको अदालत में पेश करना है। अब पुलिस अगर आपके पास पहले आती है और आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, आप अदालत में पुलिस का आना चैलेंज कर दें। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जत्थों की हालत में पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारना जो है, ये कहीं पर ना आइन, ना कानून, ना एक मॉरल लेवल पे इस चीज़ की किसी को इजाज़त है कि अदालत का हुक्म जो है वो पूरा करने के लिए पुलिस आए और आप पुलिस के ऊपर आगे जत्थे बनाकर और आप पुलिस के ऊपर हमला कर दें और आप पुलिस को अदालती हुक्म पूरा करने से रोक दें। एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है जो सेट हुआ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी आपने फ़र्द जुर्म का भी जिक्र किया। फ़र्द जुर्म आयद होगी तो फिर क्यों खान साहब क्यों घबरा रहे हैं फ़र्द जुर्म आयद होने से? शायद खान साहब को यही नज़र आ रहा हो कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो उसके बाद खान साहब के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। खान साहब को हर पेशी पे अदालत जाना पड़ेगा। आगे इलेक्शंस का वक्त आ रहा है और खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन करनी होगी, लेकिन खान साहब को पूरा दिन अदालत में जाना पड़ेगा। और खान साहब को मुझे लगता है शायद इस मुकदमे के अंदर उनकी लीगल टीम ने ये बता दिया हो कि जी इसके अंदर अगर आप आगे देखें तो आपकी सज़ा होती हुई नज़र आती है। तो जितना ज़्यादा डिले करेंगे, जितना ज़्यादा डिले कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे। पहले भी खान साहब ने ये किया, एक एंटी टेररिज्म कोर्ट में एक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, वो मुकदमा खान साहब डिले करते गए। जब हुकूमत में आए तो मैजिकली जो प्रोसिक्यूशन है उसने आके कहा कि जी हमने इनके खिलाफ प्रोसिक्यूट तो करना ही नहीं चाहते और वो केस ख़त्म हो गया। तो शायद इसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे खान साहब। अच्छा फैज़, एक खान साहब की तरफ से या उनकी लीगल टीम की तरफ से जो ऑप्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है कोर्ट को ऑप्शन तो नहीं दी जाती, लेकिन एक इस्तदा की गई थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए वो हाजिर होने के लिए तैयार है। तो क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है कि वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद की जा सके? कोर्ट की ये डिस्क्रेशन है, कोर्ट सर्टन सर्कमस्टांसेस में ये मान ले। लेकिन फिर बात ये है कि एक तो फ़र्द जुर्म के लिए आपको अदालत के अंदर मौजूद होना चाहिए क्योंकि आपसे स्टेटमेंट लेनी होती है अदालत में। तो लेकिन अगर वीडियो लिंक पे अगर आप कहते हैं कि नहीं जी वीडियो लिंक पे भी स्टेटमेंट जो है वो ली जा सकती है, कोर्ट की सवाबदीद है, तो कोर्ट ठीक है सवाबदीद ये इस्तेमाल करे। लेकिन उसकी दो सूरतें और भी तो है ना। पहली बात यह है कि आपने को अदालत के साथ जिस तरह का सलूक रखा है उसके बाद अदालत सवाबदीद क्यों इस्तेमाल करे। पहला तो ये मसला आ गया। आपने अदालत को कहा कि जी मैं इसीलिए वीडियो लिंक पे आना चाहता हूं क्योंकि मेरे सिक्योरिटी को खदशा है, मुझे मार देने की एक साजिश बनाई जा रही है जिस साजिश की वजह से मैं घबरा के घर बैठा हूँ। ठीक है, ऐसी आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं हम। लेकिन फिर 13 तारीख को आपने रैली क्यों निकाली थी? क्या तब आपको सिक्योरिटी के खदशात नहीं थे? क्या 13 तारीख को जब आपकी अदालत के अंदर तारीख थी और हाई कोर्ट ने आपको हुक्म दिया हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आप नीचे पेश होंगे, इसी केस की तारीख थी, तो आपने 13 तारीख को एक रैली निकाली और रैली के अंदर आपको रैली निकाल दी, अदालत में नहीं गए। क्या उस रैली के अंदर आपको सिक्योरिटी खदशात नहीं थे? बात यह है कि अदालत की जब आपने सवाबदीद अदालत से कहना होता है कि मेरे हक में इस्तेमाल करें, तो फिर आपने अदालत को ये दिखाना है कि आप वो बोनाफाइडी तरीके से अदालत से मांग रहे हैं, ना कि आप रूल ऑफ लॉ या प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसका एक मजाक उड़ाने की कोशिश करें या खिलवाड़ उसके साथ कर रही है। तो बात यह है। और दूसरी बात यह है कि चलें ठीक है अदालत आपको फिर भी दे दे, तो फिर अदालत जितने सारे मुल्ज़मान जेलों के अंदर हैं उन सारों को ये इजाज़त दे, उन सारों को कहे कि जी आप वीडियो लिंक पे ही आया करें, आप जेल के अंदर बैठें, आप घरों में बैठें, आप सुकून करें, आप अदालत आने के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म का आपको मुश्किल ना पेश आए। तो अदालत उल्टा खान साहब से एक और कह देते हैं कि अदालत ही ज़मान पाक ले जाती हैं और अदालत ज़मान पाक जाके खान साहब का ट्रायल करते हैं, खान साहब अपने सोफे पे बैठे रहे और साथ साथ मुकदमा चलता है। आप भी प्रैक्टिस करते हैं, अदालतों के अंदर जाते हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, मेरा ख्याल है कि एक कोर्ट जो होती है सेशन कोर्ट, इसमें रोज़ाना की बुनियादों पे 3-4 तो लोगों के मुख्तलिफ पुलिस वालों के भी और लोगों की अदम पैरवी पर गवाहों का इंतज़ार करने में, जब गवाह नहीं पेश हो रहे होते, गवाहों को पेश नहीं किया जा रहा होता, तो नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट चाहते होते हैं। तो इतना जज्बाती तो पुलिस कभी भी नहीं होती। जी देखें, ये जज्बाती पुलिस पहले भी आपको याद है कि इतवार का दिन था और इस्लामाबाद पुलिस गई थी और इस्लामाबाद पुलिस ने जाकर वारंट सिर्फ वहाँ पे डिलीवर करना था, आपको वो बात याद होगी।
और इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो बर्ताव किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो बर्ताव भी सारों ने देख लिया था। जो एसपी आए थे या एसएसपी थे, उनके साथ जिस तरह बदतमीजी की गई, उनको गाली गलौज दिया गया, उनको धक्के दिए गए, उनके साथ जो रवैया की रखा गया, उसके बाद ये पर्सनल होने की बात नहीं है। देखिए, पुलिस अगर वहाँ पे जाती, जमान पाक खाली होता, पुलिस को इतने ज़्यादा एंटी राइट फोर्स लेके जाने के लिए लेके ना जाती, पुलिस सीधी जाती एक गाड़ी के अंदर जाके वहाँ पर खान साहब को कहती जी गाड़ी में बैठें, आए हमारे साथ ज़रा तशरीफ़ लाएं। खान साहब गाड़ी में बैठते और खान साहब चले जाते। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस से वहाँ पे पहुंची तो आगे देखा कि खान साहब ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी वहाँ पे खड़ी की हुई है, और जो प्राइवेट आर्मी जो है वो तैयार खड़ी है पुलिस को मुकाबला देने के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस ने भी अदालती हुक्म पूरा करने के लिए ये चीज़ अपने जो स्टेप्स हैं वो लेने थे। अब देखिए, अगर तो पुलिस ने कोई चीज़ गलत की, शताब साहब आपने मुझे ये भी कहा कि जी 12 तारीख का या 13 तारीख को या 14 तारीख को दिया और पुलिस जो है वो 18 तारीख थी, तो इतनी पहले क्यों आ गई? अगर इस सारे में कुछ ना कुछ भी गलत होता या किसी किस्म का इस सारी कानूनी कार्रवाई के अंदर पुलिस जो है वो गैर कानूनी तरीके से चल रही होती, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चीज़ रोक देती, या लाहौर हाई कोर्ट कह देती कि वारंट आप अभी क्यों कर रही है। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना लाहौर हाई कोर्ट, दोनों ने ये बात तो की नहीं। दोनों ने ये कहा कि जी आपके वारंट की जो एग्जीक्यूशन है उसकी हद तक हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तो बात ये है कि ये बात कर देना कि जी पुलिस वहां पर आई थी, पुलिस अगर तो ज़मान पार का सराउंडिंग एरिया खाली होता और पुलिस को ना नज़र आ रहा होता, तो पुलिस ने इतने ज़्यादा जो अपने एहलकार हैं एंटी राइट गियर के अंदर क्यों भेजे? वो इसलिए भेजे क्योंकि पुलिस को नज़र आ रहा था कि सामने आपने एक अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी की हुई है, लोगों को बाहर के सूबों से लोगों को बुलाया हुआ है। और उल्टा मैं तो हैरान कुन बात सबसे ज़्यादा इसकी ये थी कि एक सूबे की पुलिस बंदूकें लेके और ज़मान पार्क के गेट के सामने खड़ी हुई है। उस सूबे की पुलिस की क्या हैसियत है पंजाब के सूबे के अंदर? उस सूबे की पुलिस के पास क्या पावर है कि पंजाब पुलिस को एक कोर्ट ऑर्डर मानने से रोकने की कोशिश करे? ये प्राइवेट आर्मी या ये जिस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं खान साहब, ये खान साहब बड़ा एक, लेकिन चलो मान लिया वो जो दूसरे सूबे के बंदूकें लेके खड़े हुए थे एहलकार, उनको तो नहीं खड़ा होना चाहिए था, और बंदूकें जो भी जिस तरह की अफवाहें सुन रहे हैं तान ली, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो गया ना, लेकिन मसला ये दूसरे सूबे के शहरी को, चाहे वो KPK का हो चाहे सिंध बलूचिस्तान का हो, हम पाबंदी तो नहीं आयद कर सकते कि भाई आपने लाहौर की किनाल के ऊपर आके बैठना नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो 100 दफ़ा आके बैठे, वो 100 दफ़ा आके बैठे, वो आके बैठे, वो वहाँ पे हर पाकिस्तान के शहरी को पूरा हक है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाके कायम हो सकता है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो बाहर के सूबे से आकर, जिनका इस शहर के साथ कोई ताल्लुक ना हो, वो बाहर के सूबे से आकर और फिर जब पुलिस अपनी अदालत का हुक्म मनवाने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए आए और उनके खिलाफ आप पेट्रोल बम मारें, तो फिर तो ये सवाल उठता है कि आपके लाहौर के अंदर आने के पीछे मकसद क्या था? क्या आपका लाहौर के अंदर सिर्फ एक मिनट, क्या आपका लाहौर के अंदर आने का मकसद ये था तफरीह करनी थी, खान साहब का दीदार करना था, या क्या आपने लाहौर के अंदर आने का मकसद ये था कि एक प्राइवेट आर्मी के तौर पर आप पुलिस के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे जब पुलिस अदालत के हुक्म को पाए तक मील तक पहुंचा रही होगी? अभी तक तो ये डिस्क्लोज नहीं हुआ कि वो पेट्रोल बम फेंकने वाले KPK से आए थे, बलूचिस्तान से आए थे, या लाहौर के थे, या पंजाब के थे। मैं ये बात कर रहा हूं कि वो थे, ये तो बात ये नहीं पता कि वो मुझे तो अफसोस इस चीज पर है, ये नहीं पता शादाब भाई हमें कि गिलगित के थे, पंजाब में KPK से कोई नहीं आएगा, नहर पे नहीं बैठेगा, वो 100 दफा की बात, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, वो 100 दफा के बैठे। हम ये नहीं कह सकते कि गिलगित के थे, बलूचिस्तान के थे, KPK के थे, पंजाब के थे। ये तो हमें पता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो इतनी बात काफी होनी चाहिए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लोग भी नहीं बैठने चाहिए। अगर आपने पाबंदी लगानी है मेरी नजर में, तो ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि KPK का ना बैठे, वो दहशतगर्द है। की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखें लाहौर वाले जो वहां बैठे हैं उनका लाहौर से ताल्लुक है, उनका वहां बैठना समझ आता है। क्यों नहीं, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट समझे, लाहौर वालों का वहां पे होना, लाहौर वालों का लाहौर में मौजूद होना तो समझ आता है ना, मैं ज़मान पाक छोड़ दें, लाहौर वालों का लाहौर में मौजूद होना तो समझ आता है, KPK वालों का लाहौर में मौजूद होना भी समझ आता है। लेकिन जब आपको बादियुल नज़र में ये दिखाई दे रहा हो कि KPK वालों का यहाँ पे होने का मकसद ये था कि वो पुलिस को अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए और अदालत का हुक्म बनवाने के लिए, सिर्फ रोकने के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो फिर तो सवाल उठता है इस चीज का कि फिर उनके यहाँ पे होने के मोटिव से फर्क पड़ता है। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, KPK वाले हो, गिलगित वाले हो, बलूचिस्तान वाले हो, पंजाब वाले हो, सिंध वाले हो, पाकिस्तान के हर शहर में पाकिस्तान का हर शहरी खुशामदीद,
पाकिस्तान के हर इलाके के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर हर शहरी को जाने का हक है, और ये हक आइन देता है। अब आपको पता है, अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 30-40 के करीब कमांडो टाइप लोग थे जो आपके इलाके के थे। अब क्या हम उनको देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो ये हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर ये हालात ज़बान पार के सामने देखे हैं, वो हालात हमें क्या दिखा रहे थे? वो हालात हमें ये दिखा रहे थे कि खान साहब के ऊपर जब कानूनी कार्रवाई होगी, वो लीडर जिसने अपने मुंह से हर दफा तकरीबन हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूल ऑफ लॉ का नाम उठाया, जिसने कहा कि कानून के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मेरे ऊपर भी हो, जो ये नारे लगाता रहे, जो बयानिया रूल ऑफ लॉ का बनाता रहे, जिसकी पार्टी का नाम तहरीके इंसाफ है, और वो उसके ऊपर जब अदालत का हुक्म पूरा करने के लिए पुलिस कार्रवाई करने आए, जो एक कानूनी कार्रवाई है, उनको रोकने के लिए आप दूसरे सूबों से पुलिस बुला लें और आप यहां पर अपने जो वर्कर है उनको सामने खड़ा कर दें कि लड़ो मेरे लिए, एक ह्यूमन शील्ड मेरे लिए बना दो, पेट्रोल बम मारो, पत्थर मारो, लाठियां मारो, आग लगा दो। आप क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान नहीं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी नजर में इस सारी की सारी मेरी नजर में इस सारी की जो पहली लाइबिलिटी है, इस सारी की पहली लाइबिलिटी जो है वो डलती है इमरान खान के ऊपर। आपको शादाब भाई याद होगा, पिछले साल की गालिबन ये बात है, जब अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए और इलेक्शंस पूरे हो गए, तो एक बहुत बड़ी अवाम के जत्थे ने कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया था अमेरिका के अंदर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। उसकी क्या जिम्मेदारी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप पे डाली थी, जिनके साथी थे ये सारे, जिनके अवाम थी, जिनके सपोर्टर थे? बिल्कुल डाली थी। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ पे उकसाया किसने था? उनको तो उस चीज़ के ऊपर उकसाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने था। ऐसी बात है ना जी। तो बात यह है कि इस पे जिम्मेदारी सबसे पहली जिम्मेदारी इसकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर है। और अगर एफआईआर इस बेसिस के ऊपर कटती है, अगर इसके ऊपर 780A लगती है, अगर इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसकी सबसे पहली जो नामजदगी होगी उस एफआईआर के अंदर, वो होनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जिम्मेदार हैं सारे काम के लिए। उसके बाद अगले लोग जो हैं उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी। ये जो मुकदमात, अब पहले भी इमरान खान साहब पे पीटीवी हमला केस, सुप्रीम कोर्ट चलवाने पीटीवी पे हमला नहीं हुआ था। नहीं सुने ना, वो हुआ था ना, कहाँ गया? उनकी हुकूमत ही खत्म हो गया। मैं वही बता रहा हूँ, वो हुकूमत में आए, प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं जी हम तो इस तरह की चीजें प्रोसिक्यूट ही नहीं करते। बात मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ ना कि ये जिन्होंने नारे लगाए थे रूल ऑफ लॉ के, जिन्होंने नारे लगाए थे इंसाफ के, जिन्होंने नारे लगाए थे कि हुक्मरानी कानून की होनी चाहिए, हुक्मरानों की नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अपने नारों में पूरा उतरे। और अगर वो पूरा नहीं उतर सकते तो वो फिर मान लें कि वो कोई तब्दीली नहीं ला रहे, वो किसी किस्म की मुल्क को बेहतर नहीं कर रहे, वो मुल्क में और ज़्यादा इंतशार फैला रही हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वहाँ पर लाशें गिर जाएं ज़मान पार के अंदर। देखिए, पुलिस ने अगर लाशें गिरानी होती तो वहाँ पुलिस के जितने एहलकार थे, सारे के सारे एहलकार के पास बंदूकें होती, नहीं थी ना। तो बात यह है कि जब आपने पेट्रोल बम मारा और आपने आग लगाई पुलिस की गाड़ी को, जब आपने अवाम की गाड़ियों को आग लगाई, तो फिर इंतशार यहाँ पे कौन फैला रहा था? तो फिर किसका दिल था कि यहाँ पर इतना मसला हो जाए कि लाशें गिर जाएं? किसकी क्या नाम है वो निकली थी बाहर रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था, किसकी मुबैना रिकॉर्डिंग किसकी निकली थी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि यहाँ जिस तरह वर्कर कर रहे हैं बंदे मार जाएंगे? तो फिर किसकी मर्जी थी, किसका दिल था कि यहाँ पे इंतशार हो, यहाँ पर केओस मच जाए, मुल्क में अनार्की फैल जाए, मुल्क सिविल वॉर की तरफ धकेला जाए? किसका दिल था? तो क्या वो उसके ऊपर इस बात की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत अजीम है, अदालतें भी उनके मातहत हैं? ये किस तरह का पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही हैं? और इसके ऊपर रेट ऑफ द स्टेट वो चैलेंज करके और आपको ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर पे पुश करके वो क्या दिखाना चाह रही हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं? लीडर इस तरह होती हैं। फैज़, अब ये आ जाते हैं कि तोशा खाना का, जैसे आपने बताया था कि उनकी लीगल टीम ने उनको बताया होगा कि भाई कुछ नहीं है हमारे पलड़े में। क्या है ये तोशा खाना में, क्या हो सकता है, क्या चीज़ें आप अगर हम देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो ये बात भेज दी कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए इनको देखा जाए। अब बात ये है कि मैं बिल्कुल भी ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि इमरान खान साहब बरी होंगे। नहीं, आगे होगा क्या, प्रोसीजर क्या होगा? मिसाल के तौर पे फर्द जुर्म अज्यूम करते हैं फर्द जुर्म आयद होगी। अब इनके ऊपर फर्द नॉर्मल केसेस में तो एविडेंस तलब कर ली जाती है, उसके बाद बुला लिया जाता है की एविडेंस होगी। अब क्या इस केस में क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, एक ट्रायल है।
ये तो एक ट्रायल है, प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस रखेगी, डिफेंस ने अपना एविडेंस देना होगा तो वो देगी, और उसके बाद तो क्या खान साहब की जो लीगल टीम है उसको, जैसे अब मतलब जो माशाल्लाह समझदार वकला हैं, ये करते हैं कि जब एविडेंस में और विटनेसेस में इतना ताख़ीर कर देते हैं पेश करने में, तो क्या कोशिश तो इनकी यही होगी, क्योंकि इनको यही डर है ना, इनको डर तो इसी चीज़ का है कि अगर देखिए जिस बंदे को खौफ ना हो ना कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा, उसको होता है जल्द से जल्द केस ख़त्म करें, जल्द से जल्द केस ख़त्म करें ताकि मैं इससे फारिग हूँ, मैं बाहर निकलूँ और फिर मैं एक बयानिया बनाऊँ कि देखो मेरे ऊपर झूठे और जाली केसेस बना दिए गए थे। ये याद रखिएगा कि जो साइड केस डिले करती है उसी साइड को खौफ होता है कि केस के अंदर उनके पास कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने राना सनाउल्लाह साहब की केस के अंदर नारकोटिक्स की साइड से यही चीज़ देखी, हमने पिछले 2018 से 2022 में नैब की कार्रवाइयों के अंदर नैब की तरफ से यही डिलेज देखे, और अब हम इमरान खान साहब की जानिब से इस केस में यही डिलेज देख रहे हैं। तो बात यह है कि अगर खान साहब इतने साफ शफाफ हैं और खान साहब को है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये सारा का सारा केस झूठा है, तो खान साहब जाएं फेस करें केस को, क्यों भाग रहे हैं वहां से, क्यों फर्द जुर्म अपने ऊपर आए। चलें ब्रेक लेते हैं फैजुल्ला, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हम कि सुप्रीम भी एक फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं, जिसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से 30 अप्रैल की डेट दे दी गई है, लेकिन अभी तक कागजात नामजदगी भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़े से डाउट्स बीच में हैं कि क्या ये इलेक्शन होंगे या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैजुल्ला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में करवाए जाने हैं, और उसके बाद सदर मुमलिकत ने जो है वो पंजाब की हद तक तो तारीख दे दी थी, और अभी तक KPK के मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि हैं या डाउट्स हैं, 30 अप्रैल की डेट दी गई है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और स्पेशल सीट्स के ऊपर भी नाम चले गए हैं, और कंपेन अभी बाकायदा तो शुरू नहीं हुई क्योंकि तहरीक इंसाफ रैली निकालना चाह रही है, रैली नहीं निकाल पा रही। मरियम साहिबा अभी जो है वो मुख्तलिफ जगह पे कन्वेंशंस कर रही हैं, प्रॉपर जलसा जुलूस कहीं देखने में नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी भी अभी तक इस हवाले से कोई ख़ास इस मूड में नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन के हवाले से जब बात की गई तो ये भी कहा गया कि पैसे नहीं हैं, और इसके लिए जो है वो अमाउंट चाहिए, वो पाकिस्तान के पास इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम पैसे दे सकें। सिक्योरिटी के खदशात भी जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि ये मामलात हो सकते हैं। फैज़ क्यों नहीं, फिर इलेक्शन से कैसे, फिर क्या करें इलेक्शन का? देखें, अगर तो वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ये बात कर देती है कि जी ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम आपको सिक्योरिटी पर्सनल दे सकते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन को ये दो चीज़ें जो लाजिम हैं एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए वो नहीं मुयसर होती, तो उसके लिए इलेक्शन के अंदर तो फिर ताख़ीर आएगी। ये नहीं हो सकता फिर भी कि इलेक्शन के अंदर एक ताहयात ताख़ीर आ जाए, वो डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। मेरी नज़र में वो डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी और एक और डेट दे दी जाएगी जिसको फिर आर्टिकल 254 का कवर दे दिया जाएगा, और उसको, और जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर चैलेंज होएगा, वो चीज़ चैलेंज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वापस ये बात चली जाएगी कि क्या इलेक्शंस के अंदर इतनी देर की ताख़ीर आ सकती है या नहीं आ सकती, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रा छानेगी ये सारी चीज़ें और देखेगी कि क्या जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये सारी बात की गई है इसके अंदर कोई सदाकत है, या ये बिल्कुल ही एक गैर आइनी या गैर कानूनी बात है जिस पर मबनी वफाकी हुकूमत इलेक्शंस की में ताख़ीर करवाना चाह रही है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें मुयसर होनी ज़रूरी हैं, जो उनको चीज़ें दरकार हैं, जो उनको पैसे दरकार हैं, जो उनको सिक्योरिटी पर्सनल दरकार हैं, जो हर इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन को मुयसर की जाती है, अगर वो इलेक्शन कमीशन को दी ही ना जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो ये जिम्मेदारी, या इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। नहीं तो क्या इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू कर सकती है? देखें, जा तो सकती है, इलेक्शन कमीशन के पास पूरा ये हक है, ये जा सकती है। जाएगी या नहीं जाएगी वो एक चीज़ है। अगर इलेक्शन कमीशन भी ये समझती है,
अपने मौक़िफ़ के हिसाब से कि ये जो ताख़ीर है, ये ताख़ीर अभी ज़रूरी हो गई है, या ये ताख़ीर जो है इसके पीछे कोई वाजिब कोई एक वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से ये ताख़ीर हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ना जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के पास हक़ है, लेकिन ये अगर हम प्रैक्टिकली बात देखें तो जी देखें, इलेक्शन कमीशन जाए या ना जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाती है, इलेक्शन कमीशन भी चला जाता है, एंड में ये चीज़ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और ये सेटल फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना होगा कि जी ये क्या सारा मामला जो है ये क्या चल रहा है और इसके अंदर कितनी सदाकत है जो ये सारे क्लेम्स हैं। लेकिन फैजुल्ला, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। देखिए, इलेक्शन करवाने तो पड़ेंगे और इलेक्शन करवाने चाहिए भी हैं, ये इस बात के ऊपर दो राय नहीं हो सकती। इलेक्शन एक हमारी आइन की बुनियाद है, हमारी जमहूरियत की बुनियाद है, वो तो करवानी है। मैं अगर इलेक्शंस को डिले भी करना है तो फिर जितना डिले हो रहा है, क्या अगर ये नहीं मुनासिब कि फेडरल से भी निगरान सेटअप बना दिया जाए? शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम क्यों 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने जितना डिले करना है, ये ज़्यादा क्यों इंजॉय करें? आप केयरटेकर सेटअप बना के उनको 3 महीने के लिए दे दें। कर रही है, ये तो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही है। इंजॉयमेंट इसमें कहाँ? ये को गैर आइनी तरीके से तो हुकूमत के अंदर नहीं बैठे, ना ये गैर आइनी तरीके से हुकूमत एक्सटेंड कर रही है। ये बताएं कि जब ये आइनी मुद्दत पूरी होगी तो इनके पास पैसे आ जाएंगे। देखें, ये तो अब उन्होंने आके दो चीजें देखें ना, अब आप एक क्लियर बताएं कि क्या मामला आईनी मुद्दत पूरी करना का है या मामला पैसों का है? देखें, बात ये है कि मामला दोनों का है, ये दो चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर हुकूमत कहती है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो इंटरिम हुकूमत तो वैसे भी पैसे नहीं जमा कर सकती, तो पैसे तो एक इलेक्टेड हुकूमत ने इकट्ठे करनी है, या पैसे तो इलेक्टेड हुकूमत ने मैनेज करनी है, राइट? बात यह है कि ये एक आइनी तरीके से हुकूमत बैठी अपनी अगर आइनी मुद्दत पूरी कर रही है तो उस हुकूमत के ऊपर ये वाजिब है कि जो उन्होंने पैसे इलेक्शन कमीशन को देनी है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे मुयसर करे। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल करवाएं। ये इंटरिम हुकूमत तो वैसे भी नहीं कर सकती। आप इंटरिम हुकूमत बना देगी, इंटरिम हुकूमत कहाँ से करती है? उन्हें डे टू डे अफेयर्स मैनेज करनी है। तो बात ये है कि जो आप वाली बात है कि पहले कर दें। हाँ, अगर वो कहते हैं कि जी लेट सपोज अप्रैल से ये इलेक्शन जो है वो जून में ले जाते हैं और फेडरल भी हम डिसॉल्व कर देते हैं और फेडरल भी इकट्ठे करवा देते हैं और तब तक हम पैसे जो है वो अरेंज हो जाएंगे या ये इस तरह की बात, तो वो बेशक कर सकते हैं, वो तो उनकी सवाबदीद है। वो अगर पहले अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व करके, हुकूमत डिसॉल्व करके इलेक्शंस नेशनल लेवल पर भी और बलूचिस्तान और सिंध में भी करवाना चाहें तो वो तो उनकी सवाबदीद है, वो करवा सकती हैं। लेकिन ये बात करना कि सिर्फ क्योंकि पंजाब और केपी के डिसॉल्व हो गई है तो अब नेशनल भी डिसॉल्व करें, ये चीज़ जो है ये बड़ी मुझे लगता है ये एक बड़ी डेंजरस बात है। क्योंकि कल को भी ये फिर हो सकता है कि आपके मुल्क में जब फेडरल और नीचे दो सूबों में हुकूमत किसी और पार्टी की आ जाएगी तो हर दफ़ा यही किया जाएगा कि फेडरल को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाएगी और हमारे मुल्क ने जमहूरियत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ज़ख्म है वो झेल लिए हैं और ना करवाएं। जो जमहूरी निज़ाम आपका है वो जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए। मैं ये बात इस पे बिल्कुल मैं मानता हूँ और मैं इस बात का समझता हूँ, एडवोकेट हूँ कि इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शंस करवाने चाहिए, ना उस टाइम पीरियड को बिला वजह एक्सटेंड करना चाहिए, ना इलेक्शंस के अंदर बिला वजह एक डिले आना चाहिए। जो आइन कहता है इसके बारे में उसको पूरा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आइन के अंदर कोई खला है या आइन के अंदर कोई ऐसी एक लूप होल है जो आपने फेल करना है, आप पार्लियामेंट के अंदर आएँ और आप आइन की तरमीम कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आइन के अंदर ना तरमीम हो, आइन 90 दिन कहता हो, आप 90 दिन के अंदर, वैसे भी 90 दिन से तो आगे बात चली गई है, खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कवर की थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ताहयात या एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्शंस आगे डिले करते और करते चले जाएं। इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व करके अर्ली बहुत बड़ी एक गैर आइनी और गैर जमहूरी हरकत की थी जो इस मुल्क को आगे आने वाले सालों में बहुत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई बात नहीं की। माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने करनी चाहिए थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर पेंडिंग भी नहीं। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह साहब ने कहा तो था कि भाई रीजंस भी आइन में ऐसी कोई रीजन दी गई होनी चाहिए, उनको बेंच से भी हटा दिया था शायद। लेकिन बात ये है कि उन्होंने तो गैर कानूनी हरकत कर दी, लेकिन एक गैर कानूनी हरकत का जवाब एक और गैर कानूनी या गैर आइनी हरकत नहीं होता। एक गैर आप आइन के साथ ये खिलवाड़ ना करें, जो मुद्दत है उस मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इस तरह की बेबुनियाद वजूहात के ऊपर जो है वो इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो वो अदालत के सामने रखें, अदालत को अगर लगता है कि ये रीज़न वैलिड है अदालत उस पर हुक्म कर देगी। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, इस जुमे इतना ही। जुमे में नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।